आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पर्सन राघव चड्ढा के बारे में। हाल ही में आपने देखा होगा कि 24 अप्रैल 2026 को उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल उन्होंने खुद पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, बल्कि अपने साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य सांसदों को भी शामिल किया है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि उन्होंने पार्टी को छोड़ने के लिए, यानी आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे उन्होंने अपने क्या तर्क बताए और क्या ओपिनियन रखे। दूसरा कॉन्सेप्ट हम ये समझना चाहेंगे कि उन्होंने खुद अकेले पार्टी को ना छोड़ करके 6 अन्य सांसदों को अपने साथ क्यों शामिल किया। इसका मतलब ये है कि वो 2/3 मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। सबसे पहले अगर हम उनके तर्क की बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि जिस पार्टी को मैंने अपने 15 साल प्राइम यूथ के दिए हैं, जिस पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने के साथ सींचा है, आज उस पार्टी में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो गया है। पार्लियामेंट में किसी मुद्दे को उठाने से रोका जाता है और काम करने से रोका जाता है। राघव चड्ढा ने इसके साथ साथ ये भी तर्क दिया कि उनके साथ 6 अन्य सांसदों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है और उन सब का मिलकर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये तर्क है कि आम आदमी पार्टी जो है अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है, जो अब वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही है। यानी उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है केवल और केवल अपने व्यक्तिगत हित और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, जो कुल मिलाकर अब एक करप्ट पार्टी बनकर रह गई है और ये जो 7 मेंबर हैं ये उस पार्टी के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी को छोड़ने से पहले राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कई ऐसे मुद्दों को उठाया है जिनका कनेक्शन पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो आम लोगों की ज़िंदगी के साथ होता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली है और उनके जो भाषण हैं वो सोशल मीडिया पर, चाहे वो राज्यसभा में दिए गए भाषण हो, चाहे वो किसी पब्लिक प्लेस में दिए गए भाषण हो, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, जिनकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिली है और जो आज का यूथ है पूरी तरीके से उनके साथ कनेक्ट होता है। तो उन्हीं एक मुद्दे पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो उन्होंने वार किया है वो टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर किया है। उनका ये कहना है कि टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो आम लोगों के साथ छिपी हुई अतिरिक्त वसूली कर रही है। छिपी हुई अतिरिक्त वसूली का मतलब ये है कि आम इंसान अपने फ़ोन का रिचार्ज 28 दिन के लिए करता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हर महीने में 2 से 3 दिन कटते हैं, जो कुल मिलाकर 12 महीने का देखा जाए तो 1 महीना बन जाता है। तो राघव चड्ढा का ये तर्क है कि इंसान कहने के लिए ये है कि 1 महीना रिचार्ज कर रहा है, लेकिन वो 12 महीने में 13 महीने का रिचार्ज करता है। तो इस मुद्दे को उठाकर राघव चड्ढा ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर जो है वार किया है और उनका ये तर्क है कि जो रिचार्ज है वो 28 से 30 दिन का किया जाए, जिससे एक्चुअल में 1 साल में एक आम आदमी 12 महीने का ही रिचार्ज कर पाए। इसी के साथ साथ उन्होंने गिग वर्कर्स के राइट्स की बात की है, क्योंकि जब आम इंसान घर में बैठकर कोई फूड ऑर्डर करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि डिलीवरी बॉय 10 मिनट के अंदर खाना उसकी गेट पर आकर पहुंचा देगा, जिस वजह से जो डिलीवरी बॉय होता है उनके रोड पर चलने से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा होता है। तो राघव चड्ढा द्वारा ये तर्क दिया गया है कि उनकी सुरक्षा को, उनके वेतन को, उनकी गरिमा को सुरक्षा प्रदान की जाए और जिस वजह से उन्होंने इनके इस बड़े मुद्दे के ऊपर एक बड़ी मांग रखी है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, जिसमें राघव चड्ढा ने अपने साथ 6 अन्य सांसदों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। तो अब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने की। 2/3 सदस्यों द्वारा पार्टी बदलना भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ। एंटी डिफेक्शन लॉ को क्या मुद्दा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रोविज़न है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो 52वें संविधान संशोधन का मतलब 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में ये लाया गया था, जिसमें संविधान में 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जिसमें इस प्रोविज़न के बारे में बताया गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब एक्चुअल में है क्या। अगर किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों, जब एक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वह मर्जर कहलाता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से लीगल है। इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी एक पार्टी में 60 मेंबर हैं। अगर उस पार्टी के 60 मेंबर यानी कि उसके जो 2/3 मेजोरिटी होगी, उसकी क्या होगी, उसमें अगर हम देखा जाए तो जो 45 मेंबर हैं, अगर वो किसी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो ये विलय कहला जाता है, जो इंडियन पॉलिटिक्स में लीगल कॉन्सेप्ट है, जो भी हमने आपको बताया है। आज के इस वीडियो में हमने 2 कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। पहला, राघव चड्ढा ने अपने क्या ओपिनियन रखे हैं, और दूसरा 2/3 मेजोरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में क्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसी के साथ साथ अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि राघव चड्ढा द्वारा लिए गए इस निर्णय में आपकी क्या राय है। और आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे या किसी भी अन्य सोशल मीडिया पे देखा जाए तो इस निर्णय लेने के बाद राघव चड्ढा की जो पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया पे जो उनके फॉलोअर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बड़ी हॉट न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।